औरैया से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। दरअसल सहायल निवासी महिला आलेखा के पति की 2016 में हादसे में मौत हो गई थी। उनकी बीमा राशि उनके खाते में तो पहुंची, इससे पहले ही राजस्व विभाग में लिपिक अमित श्रीवास्तव ने रकम उनके खाते से निकाली। पीड़ित ने इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की। शिकायत के बाद लिपिक अमित श्रीवास्तव पर एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की गई, जिसमें उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन अब तक इस रकम की वसूली पीड़िता के खाते में नहीं पहुंच पाई है। तो औरैया से भ्रष्टाचार का मामला सामने है, जहां आलेखा के पति की 2016 में मौत हो गई थी, हादसे में मौत हुई थी, और बीमा कंपनी द्वारा जो रकम उनके खाते में ट्रांसफर की गई थी उसे लिपिक राजस्व विभाग के लिपिक अमित श्रीवास्तव ने तो भ्रष्टाचार का बड़ा मामला औरैया से सामने आया, जहां पर सड़क हादसे में एक पति की मौत होती है। उन बीमा कंपनी द्वारा दी गई राशि अकाउंट में आने से पहले ही लिपिक राजस्व विभाग के लिपिक द्वारा उस राशि को निकाल लिया जाता है, और संबंधित अधिकारी को सूचना के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। चले इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधा जुड़ते हैं हमारे ब्यूरो हेड दानिश वारसी से, और औरैया से हमारे संवाददाता प्रवेश चतुर्वेदी, दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दानिश जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि एक और जहां उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सरकार कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत काम करें, वहीं औरैया से इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में कोई भी जनपद हो, कोई भी तहसील हो, पूरा उत्तर प्रदेश में कह सकता हूं कि इसी का खामियाजा बीजेपी को 2024 बचना पड़ा। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले पर पूरी तरीके से गंभीर है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो कहीं ना कहीं लापरवाह है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सीएम गंभीर है तो डीएम लापरवाह है। दूसरी बात देखिए, 2016 का ये मामला है। आलेखा जो मृतक की पत्नी है, उसने 2016 में उनके पति की जब डेथ हो जाती है, तो डेथ के बाद 2018 में पीड़िता को 5 लाख की राशि बीमा कंपनी द्वारा जब दी जाती है, तो उसके लिपिक जो भूलेख लिपिक हैं अमित श्रीवास्तव, उनके खाते से राशि सीधे निकाल लेते हैं, उनकी तक नहीं पहुंच पाती है। तो देखिए, एक मजेदार बात तो ये है कि 16 से 18 में तो मृतक को 5 लाख की पहली बार तो राशि उपलब्ध कराई गई। उसके बाद उपलब्ध कराने के बाद लिपिक की नीयत खराब हो जाती है, राजस्व कर्मचारी ही की नीयत खराब हो गई। जब नीयत बदल गई तो 5 लाख रुपए उनके खाते में नहीं पहुंचे, सीधे उन्होंने हड़प लिया। इसकी शिकायत जब 2018 में की गई तो कार्यालय, खुद जिलाधिकारी कार्यालय से एक पत्रांक है, उस पत्रांक पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 18 का मामला है कि इसमें लिपिक अमित श्रीवास्तव की संलिप्तता पाई गई। इस तरीके का प्रकरण, उसमें एफआईआर भी दर्ज होती है, लिपिक को जेल भी जाना पड़ता है। उसके बाद अभी तक मृतक की जो पत्नी आलेखा, उसके खाते में 5 लाख की राशि तो दूर की बात है, इस पे कैबिनेट मंत्री यूपी के संजय निषाद का एक पत्र आया है। 2023 में संजय निषाद ने एक पत्र जारी किया था जिलाधिकारी औरैया को कि इस प्रकरण को गंभीरता से जांच करें और पीड़िता के राशि उनको उनके खाते में लौटाने का कृपया कष्ट करें। तो सबसे बड़ी बात यह कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी पूरे जिले का होल पावर, डीएम अपने आप में भगवान भी होता है, और डीएम चाहे तो लोगों की मदद भी कर सकता है। जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री के उस पत्र को जिलाधिकारी औरैया के द्वारा या तो कूड़ेदान के डस्टबिन में डाल दिया गया है, या फिर उसको गंभीरता से नहीं लिया गया है। हालांकि हो सकता है कि 2023 में जो डीएम रहे हों, हो सकता है उन पत्र को उन्हें संज्ञान न लिया हो, लेकिन 2024 में जो भी डीएम है वहां पर इस वक्त उन्हें इस चीज को देखना चाहिए, और अगर वो टीवी स्क्रीन पर ये खबर देख रहे हैं तो उन्हें भी इस मामले को संज्ञान लेना चाहिए। और सबसे पहले उन्हीं की सरकार के जो कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, उनको इस पत्र पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर संजय निषाद पत्र नहीं भी जारी कर रहे हैं तो कोई पीड़िता है बेबस, उसकी सुनवाई भी इंसानियत के नाते होनी चाहिए। तो क्या भ्रष्टाचार में डूबे जो अमित श्रीवास्तव है, उनकी गिरफ्तारी के बाद मामला सुलझ जाएगा, या 5 लाख रुपए उनको देने के बाद ही पीड़िता को इंसाफ मिलेगा? ये कहीं ना कहीं जिलाधिकारी औरैया के साथ साथ तहसील बुदुना के एसडीएम को सोचना चाहिए, वहां के तहसीलदार को सोचना चाहिए। थाना सायल में एफआईआर तो हो जाती है, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है, लेकिन अब तक राशि नहीं पहुंच पाई है। जी, हम सीधा रुख करेंगे प्रवेश चतुर्वेदी का। जी प्रवेश जी, आपसे जानना चाहेंगे औरैया का पूरा मामला है, पीड़ित परिवार का क्या कुछ इस पर रिएक्शन है, क्योंकि मामले में संबंधित अधिकारियों को भी शिकायत की गई, उसके बाद भी अभी तक राशि उनके खातों में ट्रांसफर नहीं की गई, इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी? वर्ष 2016 में जो दुर्घटना बीमा की धनराशि उनके
जिला मुख्यालय भेजी गई। उसको पाने के लिए आलेखा द्वारा काफी प्रयास किए गए, मगर उन्हें 2 वर्ष बाद ये जानकारी मिली कि उनके उस पैसे को एक भूलेख लिपिक द्वारा निकाल लिया गया। इसकी शिकायत उनके द्वारा जिलाधिकारी से की थी, जिसके बाद मामला संज्ञान में आया और उन्होंने कार्रवाई करते हुए संदीप सिंह अमित श्रीवास्तव को जेल भी जाना पड़ा। मगर अब तक आलेखा को उनके हक का पैसा नहीं मिला है। आलेखा का आरोप है कि उनके द्वारा कई जगह शिकायत दर्ज कराई गई, मगर आज तक उनकी किसी भी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और 2016 से 2024 आ गया है, अब तक उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है और ना ही उन्हें कोई भी धनराशि अब तक उपलब्ध कराई गई। जी दानिश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में इसी वजह से हार का सामना करना पड़ा क्योंकि सरकार योजनाएं बनाती है, उनको धरातल तक लाने का काम अधिकारियों का होता है। अधिकारियों की नियत खराब हो जाती है या फिर अधिकारी काम में लापरवाही करते हैं, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही सवाल है। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 124 राजस्व कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है पैमाइश, कब्जेदारी और राजस्व विभाग की लापरवाही बरतने पर, एसडीएम एडीएम समेत। तो एक तरफ 2 दिन पहले 124 लोगों को नोटिस जारी की जाती है और इधर औरैया में डीएम साहब गंभीर नहीं होते हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री उनको पत्र लिख देते हैं। डीएम अगर भगवान है तो उन्हें कौन सी तपस्या करनी होगी, यानी जिला अधिकारी को मनाने के लिए पीड़ित को कौन सी तपस्या करनी है जिससे वो दर्शन के रूप में इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर ले और राशि उसके खाते पहुंच जाए, जबकि उसकी जेन्युइन राशि है। दूसरी बात, अभी मोहन भागवत ने एक बात कही थी, ओवर कॉन्फिडेंस में बीजेपी के लोग थे, धरातल पर योजनाएं नहीं पहुंची। इसके लेकर के प्रधानमंत्री मोदी भी गंभीर है। उन्होंने खुद कहा है कि अब धरातल पर योजनाएं पहुंचाई जाए, मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के लोगों की सुनवाई करें, लोगों की समस्याओं को सुने। तो यूपी में जो ब्यूरोक्रेसी को पूरा पावर जो मुख्यमंत्री ने दिया है, हालांकि मुख्यमंत्री का यह फैसला स्वागत योग्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में गंभीर है, जीरो टॉलरेंस को लेकर के वो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। लेकिन जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार सब तरफ के एक तरफ के जो मामले दिखाई दे रहे, वो कहीं ना कहीं गंभीरता नहीं दिख रही। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, या तो वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को ध्यान नहीं दिया जा रहा, या वहां के जो एमपी एमएलए उनकी सुनवाई नहीं। इसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में भुगतना पड़ सकता है अगर अभी प्रशासन इस चीज को लेकर नहीं जागता है। बात पूरे उत्तर प्रदेश में ही चल रही है। बाराबंकी की बात कर लीजिए तो बाराबंकी में कल ही एक लेखपाल को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 5,000 की रिश्वत मांगी जा रही थी दाखिल खारिज को न लेकर के। एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार किया। तो क्या मैं समझूं उत्तर प्रदेश के अंदर औरैया की बात करें, बाराबंकी की बात करें, या 124 उन एसडीएम और एडीएम को जो नोटिस जारी की गई, तो क्या वो इस तरीके के मामले होते रहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री गंभीर है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गंभीर है, प्रशासनिक के जो शासन के अधिकारी हैं वो भी गंभीर है। खुद प्रमुख सचिव ने इस 124 कर्मचारियों को नोटिस जारी की, जिसमें एडीएम और एसडीएम है। लेकिन औरैया की बात कर लिया तो ये एक बेहद गंभीर मामले के साथ साथ शर्मसार भी है कि उत्तर प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद, तो क्या उस पत्र का कोई मतलब नहीं है? क्या वो पत्र किसी प्रधान ने लिखा है या वो पत्र किसी आम आदमी ने लिखा है? एक चीज तो ये समझिए। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी कौन सी गाइडलाइन जारी करी जाए कि ब्यूरोक्रेसी में यह बात समझ में आ जाए, किसी का दर्द समझना भी एक सबसे बड़ी बात है। क्या वेद के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वेदना पढ़ने का भी ज्ञान होना चाहिए? बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि खबर दिखाने का माध्यम केवल इतना ही है कि यूपी के मंत्री की सुनवाई नहीं है, पीड़िता की सुनवाई नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब अगर कार्रवाई करते हैं तो क्या 5 लाख की राशि जो पीड़िता, बेबस पीड़िता उसके खाते में पहुंचेगी, तभी उसका भला हो पाएगा, तभी तो वो जान पाएगी कि यूपी सरकार क्या कर रही है। बड़ा सवाल है। जी दानिश जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो औरैया से भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया, जहां पर इस मामले में एक पत्नी होती है, उसका पति की 2016 में हादसे में मौत हो जाती है। बीमा कंपनी द्वारा राशि जो फाइनेंस की दी जाती है वो उसके खाते में नहीं पहुंचती। जो राजस्व विभाग के लिपिक हैं वो उस राशि को अपने पास रख लेते हैं और अभी तक भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। जब पीड़िता ने शिकायत की, इस मामले में संबंधित अधिकारी ने कोई एक्शन नहीं लिया। बात करेंगे कैबिनेट मंत्री द्वारा भी पत्र लिखा गया इस मामले, लेकिन उनकी तक बात को नहीं समझा गया, नहीं माना गया। ये बहुत बड़ा मामला है उत्तर प्रदेश के औरैया का, जहां प्रदेश में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सरकार काम कर रही है। सरकार आम आदमी के लिए नई नई योजनाएं ला रही है ताकि आम आदमी को किसी तरह की परेशानी, दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लेकिन जो अधिकारी हैं उनको कोई सुध नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आम आदमी कितना परेशान है, कितना तकलीफ में है।